नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, सीएम सुक्कू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहे चिट्टा और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने सोमवार को शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अब भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से चिट्टा टेस्ट से गुजरना होगा। इसके साथ ही डॉक्टर, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों के भी हर साल ड्रग जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी छात्र की जांच में चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे सीधे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार युवाओं को भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। सुक्कू ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद 1 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान डीसी, एडीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं जिलों में जाकर एंटी चिट्टा वॉकथन में भाग लेंगे। हिमाचल में जारी रहेगी ओल्ड पेंशन, मुख्यमंत्री बोले सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। इसके विपरीत केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए निरंतर दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में ओपीएस को बहाल रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ओपीएस लागू करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बंद कर दी है। इसके अलावा वर्ष 1952 से राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी बंद कर दिया गया, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। चंबा में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यहां सोमवार सुबह भटियात के किरारा में पर्यटकों से भरी एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में चालक के अलावा 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। घायलों में 2 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष को टांडा भेजा गया। घायलों को इलाज के लिए टांडा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में चालक समेत कुल 10 लोग सवार थे। इनमें से गाड़ी का चालक जिला मंडी जबकि अन्य गुजरात के पर्यटक थे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का परीक्षा परिणाम, हरलीन शर्मा बनी टॉपर। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आयोजित 10वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अमरपाल सिंह ने परिणामों की घोषणा की। 10वीं के परिणामों में फरीदकोट जिले के जेतो स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हरलीन शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोपड़ जिले के चनाओली बस्ती स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बानी महेश शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि होशियारपुर के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की रिया रानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल में 30 साल पहले हाईकोर्ट ने लगाया था बैन, अब सुक्कू सरकार फिर शुरू करेगी लॉटरी। 1999 में धूमल सरकार ने खत्म किया था यह सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में सुगबुगाहट है कि खजाने की मदद से सेहत सुधारने के लिए लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू के नेतृत्व वाली सरकार ने पहल की है। मकसद यही है कि लॉटरी के माध्यम से खजाने को कुछ न कुछ सुख की सांस आए। इस सिस्टम के जरिए सालाना 100 करोड़ रुपए तक राजस्व जुटाने की कवायद है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 1999 में खत्म किया गया लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि हिमाचल में लॉटरी पर बैन लगाया गया था। हाईकोर्ट का क्या रोल था और लॉटरी के कारण कैसे परिवार तबाह हो रहे थे, इन सब बातों की यहां पड़ताल की जाएगी। शिमला धर्मशाला उड़ान सेवा शुरू, शिमला एयरपोर्ट पर विमान को दिया गया वाटर सैल्यूट। 7 महीने के अंतराल के बाद प्रदेश में दिल्ली, शिमला और शिमला धर्मशाला हवाई सेवाएं पुनः शुरू हो गई है। सोमवार को एलायंस एयर की पहली उड़ान के शिमला जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचने पर विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया और एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्रियों का फूल देकर स्वागत किया। में दिल्ली से शिमला पहुंचे विमान में 8 यात्री सवार थे, जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए 2 यात्री रवाना हुए। धर्मशाला से शिमला 5 यात्री पहुंचे और शिमला से दिल्ली के लिए 5 यात्रियों ने उड़ान भरी। मैं सोमवार को खराब दृश्यता के कारण विमान जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया था। पुलिस कांस्टेबल कुलदीप सिंह का हृदय गति रुकने से निधन, अंतिम संस्कार में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में पुलिस कांस्टेबल कुलदीप सिंह का रविवार को अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। रविवार शाम को चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास घुमारवी लाया गया। सोमवार को घुमारवी के मुक्ति धाम में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल में कई सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त, एक्शन में सीएम सुक्कू। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे में संलिप्त 90 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेजों में अब प्रवेश से पूर्व चिट्टे की जांच होगी। जिनको चिट्टे की लत होगी उन्हें पुनर्वास कैंटों में भेजा जाएगा। प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों में अब पदभार संभालने से पूर्व मेडिकल रिपोर्ट में चिट्टे की जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। ऊना में जिला परिषद के लिए 55 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र, आज होगी जांच। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव 2026 के तहत नामांकन प्रक्रिया में ऊना जिला से जिला परिषद के लिए कुल 55 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को कुल 31 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी। बता दें, जिला परिषद के लिए पहले दिन 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जबकि नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 14 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे। वेतन न मिलने पर भड़के एचआरसी कर्मचारी, सरकार और प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। एचआरसी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 11 मई की तारीख बीत जाने के बाद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सोमवार को निगम के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वेतन नहीं मिला। कर्मचारी महासंघ इंटेक ट्रांसपोर्ट ने कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई है। महासंघ के स्टेट प्रेसिडेंट समर चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने हर कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वेतन में लगातार देरी होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़सर में टैक्सी वाहन की होगी खुली नीलामी, कोर्ट ने जारी किया वारंट ऑफ सेल। उपमंडल बड़सर के एक टैक्सी वाहन से संबंधित एक मामले में सिविल जज न्यायालय बड़सर ने वारंट ऑफ सेल जारी किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि डिक्रीटल राशि की रिकवरी के लिए इस वाहन की बिक्री खुली नीलामी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वाहन की नीलामी की प्रक्रिया 15 जून को सुबह 11 बजे पुलिस थाना बड़सर के परिसर में पूर्ण की जाएगी। इच्छुक लोग इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में बड़ा हादसा, बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े 28 वर्षीय लाइनमैन की करंट लगने से मौत। कुछ महीने पहले हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मशाला घूमने आए मुंबई के टूरिस्ट की मौत, होटल के कमरे में मिले बेसुध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बेहद दुखद मामला सामने आया। यहां पर एक निजी होटल में ठहरे मुंबई के टूरिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान हरीश चंद्र लक्ष्मी नारायण उम्र 66 वर्ष निवासी नवी मुंबई के रूप में हुई है। वह एक निजी ट्रेवल ग्रुप के साथ 7 मई को धर्मशाला आए थे और एक निजी होटल में रुके हुए थे। शिमला सब्जी मंडी और हमीरपुर सिटी सेंटर परियोजनाओं में लाई जाए तेजी, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिमला में सब्जी मंडी, केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना तथा हमीरपुर के प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं और ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से यह परियोजनाएं अस्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बनखंडी में धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर गिरा पेड़, 2 गाड़ियां चकनाचूर, बड़ा हादसा टला। धर्मशाला चंडीगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। बनखंडी के समीप सुबह करीब 10:45 पर एक विशालकाय सिंबल का पेड़ अचानक जड़ों समेत उखड़कर सीधे सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते हाईवे पर चीख पुकार मच गई और 2 गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आचार संहिता हटते ही शुरू होंगी टेंडर प्रक्रिया, नगर निगम पंचायत चुनावों के चलते ब्रेक, पीएमजीएसवाई के तहत होगा निर्माण। जी हां,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सड़कों के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता के हटते ही शुरू कर दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग टेंडर संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में इन दिनों वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। आचार संहिता की अवधि से पहले विभाग इस कार्य को पूरा कर लेगा। योजना के तहत सड़कों के निर्माण कार्य आरंभ होने में प्रदेश में थोड़ी देरी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 294 सड़कों के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई है। वह केंद्र की तय शर्तों के तहत 72 दिनों की समय अवधि में टेंडर प्रक्रिया को पूरा करना होता है। धर्मशाला में भाजपा का हल्ला बोल, दाढ़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी नेताओं ने भरी चुनावी हुंकार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियों का दौर तेज हो गया। भाजपा ने रविवार को धर्मशाला के दाढ़ी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था, आर्थिक कुप्रबंधन, महंगाई और चुनावी वादों को लेकर बड़ा हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है। भाजपा नेताओं ने नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करते हुए पूर्ण बहुमत से भाजपा की नगर निगम बनाने का संकल्प दिलाया। साथ ही नेताओं ने कहा कि दाढ़ी मैदान से जीत का क्रम शुरू होगा, जिससे पहले नगर निगम में जीत दर्ज होगी और फिर वर्ष 2027 में प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस को बाहर भी कार्यकर्ता ही करेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी भाजपा ने सरकार को घेरा। भाजपा के अनुसार हिमाचल पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक नियुक्तियों तथा सलाहकारों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं भी बंद कर दी गई है। बद्दी से पंजाब हरियाणा तक फैला नशे का नेटवर्क, किंगपिन की तलाश में जुटी एजेंसियां। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नशीली दवाओं के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक का खुलासा होने के बाद ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीमें पूरे रैकेट के किंगपिन तक पहुंचने में जुट गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फूड लाइसेंस की आड़ में कथित तौर पर एलोपैथिक और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का निर्माण, पैकेजिंग और सप्लाई का संगठित खेल चल रहा था। नेटवर्क के तार पंजाब और हरियाणा तक जुड़े होने की आशंका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक कार भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल सप्लाई चेन में किया जा रहा था। आईपीएल मैच से पहले धर्मशाला स्टेडियम में कन्या पूजन, बारिश न डाले खलल, आयोजकों ने इंद्रनाग देवता को मनाया। धर्मशाला में पंजाब किंग्स व दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को होने वाले आईपीएल मैच में बारिश खलल न डाले, इसके लिए एचपीसीए पदाधिकारी ने मैदान में श्री इंद्रनाग देवता की पूजा अर्चना व कन्या पूजन किया। श्री इंद्रनाग देवता को बारिश व धूप का देवता भी कहते हैं और क्षेत्र में कोई भी बड़ा आयोजन व कार्य इंद्रनाग देवता की स्वीकृति के बिना पूरा नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए ने भी आईपीएल सफल आयोजन को लेकर अप्रैल माह में भी इंद्रनाग मंदिर खनियारा में पूजा अर्चना की थी और भंडारे का आयोजन किया था। मोदी की अपील, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश कम घूमो, जानिए कैसे सरकार के बच सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपये। बढ़ती महंगाई और चल रहे वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी रोकने, विदेश यात्रा टालने, पेट्रोल डीजल की खपत करने के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लाने और घरेलू देसी चीजों को अपनाने की भी सलाह दी है। हैदराबाद के कार्यक्रम में पीएम मोदी की इस अपील ने लोगों के जेहन में सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया। मैं सबसे पहले जानते हैं कि जिन चीजों की खपत कम करने के लिए पीएम मोदी ने अपील की है, उन पर भारत सालाना कितना खर्च कर रहा है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा क्रूड ऑयल, सोना, खाने का तेल और खाद्य दूसरे देशों से आयात करता है। केवल इन 4 चीजों के आयात पर वित्तीय वर्ष 26 में करीब 240 अरब 7 करोड़ डॉलर यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए। यह देश के कुल आयात का करीब 31% है, यानी हर 3 रुपये में से 1 रुपया सिर्फ इन 4 चीजों पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा विदेश यात्रा पर लगभग 31.7 बिलियन डॉलर यानी कि 2,72,000 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च हुए हैं। हिमाचल में बेटियों को चीटे के कहर से बचाएगी सुक्खू सरकार, जानिए क्या है सुखविंदर सिंह सरकार का प्लान।
हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चिट्टे के नशे की खतरनाक लत से बेटियों को बचाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा है कि हिमाचल में लड़कियां अगर थोड़ा बहुत भी चिट्टे के जाल की तरफ बढ़ रही होंगी तो उन्हें इस घातक बुराई से बचाने के लिए तत्परता से काम किया जाएगा। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार 20 मई से शिमला के समीप मसोबरा में पुलिस के सहयोग से एक डी एडिक्शन सेंटर शुरू करेगी। यह सेंटर पुलिस विभाग की देखरेख में काम करेगा। राज्य सरकार बेटियों को इस घातक नशे से बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसी महीने या फिर अगले माह तक कांगड़ा जिला के टांडा में भी एक सेंटर खोला जाएगा। यह डी एडिक्शन सेंटर भी हिमाचल पुलिस संचालित करेगी। जिला शिमला में सजा चुनावी रण 3523 पदों के लिए 8534 ने जताई दावेदारी। नामांकन की आखिरी घड़ी खत्म होते ही पहाड़ अब लोकतंत्र की दस्तक साफ सुनाई देने लगी है। जिला शिमला में सोमवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते चुनावी रण पूरी तरह सज गया। पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 3523 पदों के लिए 8534 उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। इतनी बड़ी संख्या ने यह साफ कर दिया है कि इस बार गांव की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय होने वाला है। कई पंचायतों में पुराने चेहरे अपनी साख बचाने की चुनौती से जूझ रहे हैं तो युवा उम्मीदवार बदलाव के नारों के साथ पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने भी चुनावी रंग को और अधिक रोचक बना दिया है। हिमाचल नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी लाएगी विजन डॉक्यूमेंट, बिंदल जारी करेंगे संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपना चुनावी अभियान पूरी तरह तेज कर दिया है। वहीं हिमाचल में होने वाले धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा का दावा है कि यह संकल्प पत्र सीधे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिमला से हमीरपुर तक बदलेगी शहर की तस्वीर। सीएम सुक्खू ने इतने करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, तय हुई डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला और हमीरपुर में बनने वाले बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। राज्य सरकार शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र को आधुनिक सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने जा रही है, जबकि हमीरपुर में नया सिटी सेंटर बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मोदी जी सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि गरीब को और गरीब कैसे बनाएं। हिमाचल के मंत्री की पीएम पर चुटकी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के असर के चलते लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की है। अब इसको लेकर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिरुद्ध सिंह कह दिया है कि मोदी साहब सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि गरीब को कैसे और गरीब बनाना है। मैं साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त, 21 पुलिसकर्मी भी शामिल। अब सरकार लेगी ये एक्शन। चिट्टे की समस्या को लेकर सीएम सुक्खू ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चिट्टे को लेकर प्रदेश की तस्वीर साफ की। सीएम ने बताया कि किस तरह से हिमाचल सरकार चिट्टा तस्करों पर स्ट्राइक कर रही है। चिट्टे की समस्या को लेकर सरकार एकदम गंभीरता से काम कर रही है। चिट्टे की तस्करी में सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त पाए गए। अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जबकि अन्य पर जल्द ही कार्रवाई कर दी जाएगी। पंजाब सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह ने थामा भाजपा का दामन। नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। पंजाब में नगर निगम चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को मिली Z+ सुरक्षा। साई की तरह साथ रहेंगे 36 NSG कमांडो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को Z+ श्रेणी का सुरक्षा घेरा दिया गया। विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले ही मुख्यमंत्री विजय को Z+ श्रेणी का सुरक्षा कवच दे दिया गया। इस व्यवस्था के तहत 55 केंद्रीय सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उनकी सुरक्षा करेंगे। इन सुरक्षा दल में NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो भी शामिल हैं। विजय को पहले वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर Z+ श्रेणी कर दिया गया है। मनरेगा की जगह पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होगा VBG रामजी अधिनियम। अधिसूचना जारी। जी हां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम यानी कि VBG रामजी एक्ट 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। जाने क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदू मैरिज एक्ट के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। यह प्रावधान पति के खिलाफ मेंटेनेंस डिग्री के बाद 1 साल या उससे ज्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू न होने पर सिर्फ पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे जनहित याचिका इनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए निजी दुश्मनी न निकालें। वहीं सीजेआई ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ रखरखाव कार्यवाही करने के लिए कानून की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।